हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 8 और 9 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फ्रेंड्स, नवंबर फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Who among the following Indian diplomat has been elected to the United Nations Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions? The correct answer is option B. तो विदिशा मैत्रा, इन्हें प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के लिए चुना गया है। फ्रेंड्स, 1946 से भारत इस समिति का सदस्य रहा है। इस समिति के 16 सदस्यों का चयन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा किया जाता है। विदिशा मैत्रा जिस पद के लिए चुनी गई हैं वह एशिया पैसिफिक ग्रुप में अकेला पद है। इनके अलावा इराक के कैंडिडेट अली मोहम्मद फेक इस रेस में थे। फ्रेंड्स, विदिशा मैत्रा भारत की पहली राजनयिक बनी थी जिन्होंने पिछली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पूरा नाम लिया था। विदिशा ने इमरान खान का नाम इमरान खान नियाजी ये नाम लिया था। अब इस नियाजी शब्द में क्या खास है, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान की ओर से जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर ये साइन किया गया था, तो ये साइन किया था पाकिस्तान के आर्मी जनरल के नियाजी ने। इन्हें भारत ने प्रिजनर ऑफ वॉर भी बना लिया था। साथ ही फ्रेंड्स, जो ये कमेटी है ये यूनाइटेड नेशंस के बजट की रिपोर्ट को एग्जामिन करती है, उसका परीक्षण करती है। फ्रेंड्स, एक बात आप और याद रखना, टीएस तिरुमूर्ति ये न्यूयॉर्क में भारत की ओर से यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं और इन्हीं के साथ इंद्रमणि पांडे ये जिनेवा इन स्विट्जरलैंड यहाँ पर भारत की ओर से यूनाइटेड नेशंस के लिए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये दोनों आप याद रखना, इनमें अंतर हैं, एक जिनेवा में है और दूसरे न्यूयॉर्क में है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्री रिमूव्ड द ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट फ्रॉम इट्स लिस्ट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को आतंकवादी संगठनों की अपनी सूची से हटा दिया है। और फ्रेंड्स, ये न्यूज़ इसलिए चर्चा में रही क्योंकि चाइना ने इस बात का खुला विरोध किया है। फ्रेंड्स, जो ये ETIM है यानी ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ये एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कि उइगर जिहादिस्ट इन्होंने इसको फाउंड किया है इन वेस्टर्न चाइना। तो फ्रेंड्स, चाइना समेत कई सारे देश हैं जो इसको टेरर ग्रुप मानते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान ट्रांसफर्ड द मैनेजमेंट ऑफ द करतारपुर साहिब गुरुद्वारा फ्रॉम अ सिख बॉडी टू अ सेपरेट ट्रस्ट। इन विच डिस्ट्रिक्ट द करतारपुर साहिब गुरुद्वारा इज लोकेटेड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो हाल ही में पाकिस्तान ने एक सिख ट्रस्ट से करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के प्रबंधन को एक अलग ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दिया है। और करतारपुर साहिब गुरुद्वारा ये फ्रेंड्स पाकिस्तान के नरोवाल डिस्ट्रिक्ट में है, अक्रॉस रिवर रावी। और इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो 9 नवंबर 2020 को किया गया था। तो पहले ये जो है एक सिख बॉडी के पास था इसका प्रबंधन, और अब ये प्रबंधन दे दिया गया है इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को, जो कि एक नॉन सिख बॉडी है। और फ्रेंड्स, ये तो आपको मालूम होगा कि जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है ये सिख फेथ के जो फाउंडर रहे हैं गुरु नानक देव, इनका फाइनल रेस्टिंग प्लेस रहा है। और जो ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर है इसकी लंबाई है 4.7 किलोमीटर्स। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये एक एग्जाम में पूछा गया था, मेरे पास उसकी कटिंग नहीं मिली वरना मैं आपको जरूर दिखाता। तो ये याद रखना कि जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है ये पाकिस्तान के नरोवाल डिस्ट्रिक्ट में है। आगे बढ़ते हैं। Which state assembly passed a bill to give 75% reservation in the private sector to job seekers from the state? The correct answer is option B. तो हरियाणा राज्य की विधानसभा ने राज्य के नौकरी चाहने वालों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने के लिए एक विधेयक पारित किया है। और फ्रेंड्स, हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है दुष्यंत चौटाला। कैपिटल है चंडीगढ़, जो कि पंजाब की भी कैपिटल है, ये एक यूनियन टेरिटरी है। और अगर हम बात करें हरियाणा के बॉर्डर्स की तो ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। फ्रेंड्स, अगर हम हरियाणा से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो हरियाणा ने
एक मुख्यमंत्री परिवर्तन योजना भी लॉन्च की है। साथ ही हरियाणा गवर्नमेंट ने मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही हरियाणा के सीएम ने परिवार पहचान पत्र इसको लॉन्च किया है। तो ये एक 8 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो फ्रेंड्स, इसमें और आधार में क्या अंतर है? तो ये जो नंबर है ये केवल फैमिली को दिया जाएगा, जबकि आधार तो हर एक इंडिविजुअल को दिया जाता है। तो ये सभी करंट अफेयर्स पिछले कुछ महीनों के हैं, ये केवल आपके रिवीजन पर्पस के लिए हैं। इनको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप खुद से गूगल पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड रोपैक्स सर्विस बिटवीन हजीरा एंड घोघा इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में हजीरा और घोघा के बीच रोपैक्स सेवा शुरू की है। फ्रेंड्स, रोपैक्स का मतलब है रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर्स। और आप साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि इंडिया का पहला सीएनजी टर्मिनल ये गुजरात के भावनगर में सेटअप किया जा रहा है, और इंडिया का पहला केमिकल टर्मिनल ये गुजरात के दहेज में स्थित है। और गुजरात के सीएम है विजय रूपानी, यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, और कैपिटल है गांधीनगर। विच IIT लॉन्च्ड फर्स्ट जय कृष्ण मेमोरियल लेक्चर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो IIT रुड़की ने पहला जय कृष्ण मेमोरियल लेक्चर लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, इस लेक्चर को एड्रेस किया है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं PK मिश्रा जी ने। और इसका जो थीम रहा है वो रहा है कोविड-19 एंड द फ्यूचर ऑफ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन इंडिया। साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम IIT रुड़की से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो IIT रुड़की ने एक डिसइंफेक्शन बॉक्स जिसका नाम यूनिसेवियर बॉक्स है, इसको हाल ही में लॉन्च किया था। और IIT रुड़की ने एक लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर लॉन्च किया था जिसका नाम था प्राण वायु। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं IIT से रिलेटेड, तो आप इनको याद रखना। Which PSU has signed MOU with the Department of Chemicals and Petrochemicals recently to achieve the revenue target of rupees 451 crore in fiscal year 2020-21? The correct answer is option A. तो HIL इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2020-21 में 451 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाल ही में रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स, जो ये HIL इंडिया लिमिटेड है ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर काम करती है। जॉन पॉम्बे मुगुफुली हैज बीन sworn in as president of which country? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, ये इनका सेकंड टर्म है, यानी जॉन पॉम्बे मुगुफुली, इनको तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली गई है इनके द्वारा। और फ्रेंड्स, जो तंजानिया की कैपिटल है वो है डोडोमा, और करेंसी है तंजानियन शिलिंग। इन विच IIT यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल इनॉग्रेटेड एन इंटरनेशनल वेबिनार टाइटल्ड भारत तीर्थ? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो IIT खड़गपुर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारत तीर्थ नामक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया है। और फ्रेंड्स, अगर हम IIT खड़गपुर से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो एल्डरली पीपल के लिए IIT खड़गपुर ने एक केयर फॉर यू इस ऐप को लॉन्च किया था। साथ ही IIT खड़गपुर ने एक क्लासरूम सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसका नाम है दीक्षक। और IIT खड़गपुर ने एक काफ़ी लो कॉस्ट कोविड टेस्ट लॉन्च किया था 500 रुपीज़ में, जो कि 1 घंटे के अंदर रिजल्ट देता है। इसका नाम है कोविरैप। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी खड़गपुर ने ये फ्रेंड्स जो टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग है तो टॉप 100 में केवल भारत का इकलौता इंस्टीट्यूट है जो टॉप 100 में जगह बना पाया है। तो ये भी आप याद रखना, ये क्वेश्चन तो काफ़ी आते हैं रैंकिंग वाले। तो इसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 में आने वाला इकलौता इंस्टीट्यूट है। तो आंसर होगा IIT खड़गपुर। साथ ही फ्रेंड्स, IIT खड़गपुर ने अपने कैंपस में एकेडमी ऑफ क्लासिकल एंड फोक आर्ट्स इसको शुरू किया है। हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल शतावधानम इवेंट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने अंतर्राष्ट्रीय शतावधानम कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो जो अवधानम है ये एक साहित्यिक परफॉर्मेंस है जिसमें मुश्किल साहित्यिक पहेलियों को हल करना, कविताओं को सुधारना
और ऐसे कई कार्यों को एक साथ करने की एक व्यक्ति की क्षमता की परीक्षा करना शामिल है। What are सितार GYTI and सृष्टि GYTI? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स ये जो दोनों नाम है ये अवार्ड्स हैं। तो सितार GYTY का मतलब है स्टूडेंट्स इनोवेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एक्सप्लोरेशन गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, और सृष्टि GYTY का अर्थ है सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव्स फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही कैटेगरी हैं और ये अवार्ड्स यूनियन मिनिस्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स डॉक्टर हर्षवर्धन ने छात्रों द्वारा रिसर्च की दिशा में किए गए इनोवेशंस के लिए दिए हैं। हाउ मेनी सेंटर्स हैव बीन approved by the sports ministry as the खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में हैव बीन है तो आप इसको करेक्ट कर लेना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 6। तो खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में 6 केंद्रों को मंजूरी दी है और फ्रेंड्स इनका बजट रहेगा ₹67 करोड़। और जो जिन स्टेट्स में आएंगे इनका नाम है आसाम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। फ्रेंड्स साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 ये हरियाणा के पंचकुला शहर में होंगे और इस साल यानी 2020 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए ये आसाम के गुवाहाटी में हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। Recently, ISRO launched PSLV C49 carrying India's latest Earth observation satellite EOS-01. How many customer satellites were part of this launch? The correct answer is option C. तो हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 को PSLV C49 से प्रक्षेपित किया। तो साथ ही फ्रेंड्स इसके साथ 9 कस्टमर अब उपग्रह भी भेजे गए हैं और ये 9 कस्टमर सैटेलाइट्स किन कंट्रीज के हैं? तो लिथुआनिया की 1 है और लग्जमबर्ग के 4 और यूनाइटेड स्टेट्स की 4 सैटेलाइट्स इसमें शामिल रही हैं। इसरो के चीफ हैं के सिवन और हेडक्वार्टर्स है इसरो का बेंगलुरु में। और फ्रेंड्स इसरो की जो कमर्शियल आर्म है ये है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इसी के साथ ये समझौता किया गया था कस्टमर सैटेलाइट्स भेजने के लिए। फ्रेंड्स जब ये लॉन्च हुआ था तो इस पर एक पूरी फुली डेडिकेटेड वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई थी जिसमें पूरी जानकारी दी गई है इस लॉन्च के बारे में, तो आप उसको जरूर देखें। काफ़ी जानकारी वाली उसमें बातें बताई गई हैं इसरो से रिलेटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड। अलासेन ओटारा हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो अलासेन ओटारा को आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स जो ये आइवरी कोस्ट है इसकी जो कैपिटल है ये है यामोसोक्रो और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अब देखते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। तो भारत और स्पेन ने खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने दूरसंचार और ICT, फ्रेंड्स ICT का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, इसके क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और इजराइल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने मेडिकल उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। साथ ही सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग यानी जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज करने का फैसला लिया है। और फ्रेंड्स जो ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है इसके जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं इनका नाम है मानसुख मांडविया। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द करेंसी ऑफ UAE? आंसर इज UAE दिरहम। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन USA? 50। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय? Congrade K. Sangma. Who is the author of Portraits of Power? N.K. Singh, Nand Kishore Singh. Namami Gange program was launched in which year? 2014. अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। Who is the Chief Minister of Nagaland?
पन्ना टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज आर देयर इन इंडिया? धनलक्ष्मी बैंक इज हेडक्वार्टर्ड इन विच स्टेट? लेक वोल्टा, द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वायर इन द वर्ल्ड, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, और अगर आपके कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को फ्रेंड्स टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आजकल हम इस पर इंग्लिश वोकेबलरी भी आपके लिए इसमें पोस्ट कर रहे हैं, जो कि न्यूज़पेपर में जो भी डेली की वोकेबलरी आती है वो हम इसमें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस भी हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके फ्रेंड्स ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।